नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनने वाले हैं एक ऐसी कहानी जो आपके जीवन की सोच और दिशा दोनों बदल दे सकती है। यह कहानी है गौतम बुद्ध की, जिन्होंने सिखाया कि सिर्फ सोचना ही काफ़ी नहीं है, अपने आप को बदलना ज़रूरी है। आज की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपने खुद जीवन के हर संघर्ष और परिस्थिति को समझकर खुद को बदलने का ध्यान दिया। गौतम बुद्ध का जन्म राजा के घर में हुआ था। बचपन से ही उन्हें भौतिक सुख, संपत्ति और आनंद के बीच जीने की सुविधा थी। लेकिन उन्होंने देखा कि सिर्फ सुख और सोच से इंसान को पीड़ा दूर नहीं होती। अक्सर लोग सोचते हैं कि क्या होगा अगर ऐसा हुआ तो, या मैं क्या करूँगा। लेकिन समाधान सिर्फ सोचने से नहीं आता। बुद्ध ने भी अपने जीवन में यही महसूस किया। सोचना ज़रूरी है, लेकिन असली बदलाव अपने कर्मों और जीवन शैली में करना होता है। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में यही गलती करते हैं। वे बहुत सोचते हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते। जैसे कोई व्यक्ति बार बार सोचता है कि उसकी नौकरी क्यों नहीं बढ़ रही, लेकिन वह अपनी मेहनत, अपने स्किल और खुद के व्यवहार को बदलने पर ध्यान नहीं देता। बुद्ध ने यह देखा कि अधिक सोचने से मानसिक तनाव बढ़ता है, लेकिन कार्य और बदलाव से शांति नहीं मिलती। उन्होंने अपने जीवन में ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण अपनाया। बुद्ध ने यह समझा कि व्यक्तिगत बदलाव सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने शरीर और मन को नियंत्रित करना चाहा, अपने विचारों को सकारात्मक बनाना और अपने कर्मों को सुधारना शुरू किया। यह कुछ मुख्य बातें हैं जो उन्होंने अपनाई। ध्यान, मानसिक शांति और स्पष्टता के लिए। साधु जीवन, जरूरत से ज़्यादा चीज़ों में नहीं उलझना। आत्मनिरीक्षण, हर दिन अपने कार्य और सोच का मूल्यांकन करना। से उन्हें समझ आया कि जितना बदलाव आप अपने अंदर करेंगे, उतना ही आपके जीवन में असर दिखाई देगा। बुद्ध ने अपने जीवन में कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया, जैसे दुख, असफलता और जीवन की अनिश्चितता। लेकिन उन्होंने सोचना छोड़कर खुद को बदलने और सुधारने पर ध्यान दिया। जैसे गरीबों की मदद करने से उन्होंने अपने मन को उदार बनाया। अहंकार और लालच से दूर रहकर उन्होंने अपने जीवन में सच्ची शांति पाई। यह दिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में केवल सोचने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन कर्म और जीवन शैली बदलने से सब बदल सकता है। सोचना ज़रूरी है, लेकिन खुद को बदलना और सही कदम उठाना ज़रूरी है। मानसिक शांति पाने के लिए ओवर थिंकिंग कम करें और मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन अपनाएं। अपने छोटे छोटे कर्मों में बदलाव लाएं, जैसे दया, सफलता, धैर्य और यदि आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचार और कर्म बदलें। बुद्ध ने सिखाया कि असली शक्ति अंदर से आती है। दोस्तों, आज की कहानी हमें यह सिखाती है कि सोचने से ज़्यादा ज़रूरी है खुद को बदलना। गौतम बुद्ध की तरह अगर हम अपने कर्म, आदतें और सोच बदलते हैं तो जीवन में असली शांति और सफलता मिलेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने जीवन में छोटी छोटी चेंजेस लाइए और ओवरथिंकिंग से दूर रहिए।
दोस्तों, आज की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सोचने से ज़्यादा ज़रूरी है खुद को बदलना। हमारी असली ताकत हमारे भीतर है। जब हम अपने विचार, आदतें और कर्म बदलते हैं, तभी जीवन में सच्ची शांति और सफलता आती है। आप अपने जीवन को बदलने का तरीका आपके भीतर ही है। सोचने से ज़्यादा खुद को बदलने में ध्यान दो और हर दिन एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी और प्रेरक कहानी सुन सकें। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी खुद में बदलाव की दिशा में कदम बढ़ा सकें। नमो बुद्धाय।